बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेक्चर 8 पास परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इससे पहले हम पास इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं और पास कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं। जिन्होंने लेक्चर 7 और 6 नहीं देखा वो काइंडली इस वीडियो को वॉच कर लें ताकि उनको लेक्चर बेहतर तरीके से समझ सकें। शुरू करते हैं पास परफेक्ट टेंस की। फ़ेल माजी मुकम्मल। तो उर्दू में इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आए तो वो पास परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। ठीक है। मसलन अब यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि मैंने पास परफेक्ट टेंस की हर टेंस की दो दो पहचान बताई है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में हर टेंस की एक पहचान बताई जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो वो एक पहचान की वजह से दूसरी जब टाइप से जब सेंटेंस आता है तो उसको नहीं कर पाते। फर्स्ट पहचान से तो बच्चे फैमिलियर हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। तो एग्जांपल है, मैं हाथ लिखा चुका था, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन अ लेटर। वो नमाज़ पढ़ चुकी थी तो ही हैज़ प्रेड अ प्रेयर। हम खाना खा चुके थे, वी हैव ईटन अ लंच। ठीक है, खाना जो। उसके अलावा यहाँ पे एक नोट दिया मैं थर्ड पे। नोट में लिखा हुआ है कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में अलिफ था, ये थी, छोटी ये, बड़ी ये, थे, या लिया था, ली थी, लिया, लिए थे वगैरह आए तो वो भी इस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पहचान क्या होगी कि अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे। तो आपको ये पता है कि जैसे पास परफेक्ट टेंस की तो ये पहचान है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने क्या पहचानी थी, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। मैंने ख़त लिख लिया था, अभी काम मुकम्मल हो गया ना, लेकिन पास में मुकम्मल हुआ तो ये एग्जांपल है। जैसे नमाज़ पढ़ ली थी, ये भी पास की एग्जांपल है। हमने आम खाए लिए थे तो भी पास की एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। तो आपको पता है सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं। ये बच्चों को मैं पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये बात काफ़ी दफ़ा मैंने बताई है कि कुछ ऐसे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़, जस्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अफर्मेटिव टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ फेल वर्ब की मैं आपको पता है कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हमें पता चल गया कि वर्ब जो है परफेक्ट में वो कौन सा इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है। अब मैंने बताया था कि आपके सेंटेंस में 4 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें कि सिंपल जुमलों में तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नहीं लगाते। ठीक है। लेकिन हम अमदादी फ़ेल यानी नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट के। इस टेंस में अमदादी फ़ेल हैड इस्तेमाल होता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल फार्मूला। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, आपके उसके साथ हैड लगेगा। जैसे प्रेजेंट था ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ लगेगा, प्लूरल तो हैव लगेगा। साथ हम क्या करेंगे, फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जनरल कुलिया जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। आगे हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मस्बत फ़िक्र बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बहुत आसान है। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। तो ये सारे सेंटेंस हम बनाएंगे। पहला है मस्बत फ़िक्र, अफर्मेटिव फ़िक्र। इस टेंस के मस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा दर्ज झैल कुली के मुताबिक किया जाता है, यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर अमदादी फ़ेल, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर मफूल का तर्जुमा किया जाता है। वही सिमिलर स्ट्रक्चर बता रहा है, ये प्रीवियस में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा है ताकि बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ ना हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हैड है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आपको सिंपल सेंटेंस अगर आ जाए तो आप सिंपल सेंटेंसेस को बेहतर तरीके से लिख सकें। पहले एग्जाम्पल, पाकिस्तान मैच जीत चुका था।
पाकिस्तान, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब जीतने की थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। अब इस सब्जेक्ट में चुका था तो नहीं आ रहा है, इसमें लिया था, यानी अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे। ठीक है, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था, वी हैड फिनिश्ड आर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुमने मुझे धोखा दिया था। इस सेंटेंस में भी चुका था, चुकी थी, तो कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तो दिया मतलब अलिफ और था, तो ये अलिफ और था किसकी पहचान है, हमें मालूम है, ये परफेक्ट की पहचान है। तो आपने सेंटेंस को पहले पहचानना है कि सेंटेंस जो है, सॉरी टेंस जो है वो किस टाइप का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, फिर आगे से वो किस का है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थी आपके पॉजिटिव फिक्रों के, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। आगे चलते हैं, हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव फिक्रे। तो इन नेगेटिव फिक्रे तो आपको पता है बहुत ईजी होते हैं, जिनमें नॉट लगाते हैं। और ये भी मैंने आपको जैसा बताया हुआ है कि नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, और किसके बाद लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। यहाँ लिखा है नेगेटिव फिक्रे, इस टेंस के फिक्रों को नफ़ी बनाने के लिए इमदादी फेल हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाता है। यानी अब अभी बता चुका हूँ कि आपने नॉट का भी यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद यूज़ करना है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट दिया है, फिर यहाँ पे आपको जनरल रूल बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा रूल आपको बताते हैं। अब कुछ एग्जांपल दिए हैं, हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था। अब सेंटेंस बचाने किया था मतलब अलिफ था, तो ये परफेक्ट है, पास्ट। वी हैड नॉट वेस्टेड अवर टाइम, आरिफ झूठ नहीं बोला था, आरिफ हैड नॉट टोल्ड अ लाई, इसने मेरी किताब वापस नहीं की थी, ही हैड नॉट रिटर्न माई बुक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी नेगेटिव सेंटेंसेस की। उसके बाद हमारी सेंटेंस की थर्ड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्रे। तो फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए, और ये भी हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई भी टेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ठीक है, बाकी सारी फॉर्मेशन जो है हम उसी तरह रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम क्या लिख लेते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए अमदादी फेल हैड को फ़िक्रों के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। वही बता रहा है जो मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट से पहले हम क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास, हैड है। तो बहुत सिंपल है, तो वो आप जब यूज़ करेंगे तो आपको मैं आप कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बताऊंगा। यहाँ पे उसके अलावा स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि आपने सेंटेंस को क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम फूल, कुछ एग्जांपल्स दिए ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। क्या तुम फूल तोड़ चुके थे, हैव यू प्लक्ड द फ्लावर्स, क्या वो अपना साब पाक कर चुका था, हैड ही क्लियर्ड हिज अकाउंट्स, क्या अली लैम्प बुझा चुका था, हैड अली पुट आउट द लैम्प। अब यहाँ पे एक फ्रेजल अब्यूज़ हुआ है पुट आउट, जब भी मोमबत्ती कैंडल या लैम्प बुझाना हो तो हम पुट आउट यूज़ करते हैं। तो अली हैड अली पुट आउट द लैम्प, आप कहेंगे पुट आउटेड क्यों नहीं है, तो बेटा पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो वो इट सेल्फ सेकेंड थर्ड तीनों में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ के नीचे एक नोट दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जिसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें टेंस ज़्यादा तरीके से क्लियर नहीं होंगे, यहाँ ही बच्चे आके एक्सक्यूज़ कर देते हैं। इस टेंस में आम तौर पर दो कामों का होना ज़रूरी होता है, जिनमें से एक काम ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा भी शुरू हुआ होता है। जो काम पहले ख़त्म हुआ होता है उसका तर्जुमा परफेक्ट टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक की जाता है। मसल यानी दो अगर टेंस आते हैं ना, तो अगर दो टेंस आते हैं तो देखते हैं पहले टेंस किस किस में फॉर्म में किस स्ट्रक्चर में करेंगे, दूसरे को किस स्ट्रक्चर में करेंगे। तो पहला टेंस जो होगा ना, जो काम हो चुका होगा उसको हम परफेक्ट में करेंगे, और जो दूसरा होगा उसको पास्ट में करेंगे। यानी पहला पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में करेंगे। यहाँ एग्जांपल दिए कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब यहाँ जो काम मुकम्मल हो चुका है वो है चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले। तो पुलिस के आने से पहले क्या हो गया हमारे पास, ये पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। चोर भाग चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो चोर भाग चुका था, थीफ हैड एस्केप्ड पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, तो आपसे एग्जांपल्स आएंगे तो आपने परेशान नहीं होना कि दो टेंस आ गए तो मैं क्या करूँ। तो पहले परफेक्ट की करनी है ट्रांसलेशन, और उसके बाद
आपने नेक्स्ट क्या करनी है, पास्ट, सिंपल पास्ट की करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड्स दिखाएंगे उसमें कुछ एग्जांपल है। मदरसा बाला फ़िक्रे में चोर के भाग जाने का काम पहले अंजाम पा चुका है, इसलिए फ़िक्रे के इस हिस्से का तर्जुमा पास परफेक्ट में किया गया, जबकि पुलिस के आने का काम बाद में हुआ, लिहाजा फ़िक्रे के इस का तर्जुमा पास इंडेफिनिट में किया गया है। चंद मज़ीद मिसालें मुलाहिज़ा करें। यानी काम जो हो गया, ठीक है, एक पहले जो है वो परफेक्ट है, जो बाद में वो सिंपल है। ट्रेन के आने से पहले वो टिकट खरीद चुका था, वो टिकट खरीद चुका था, तो ही हैड बॉट हिज टिकट, ठीक है। ट्रेन के आने से बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था। तुम्हारे जाने के बाद ये काम हो गया था ना, मैं सो गया था, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर, ये पहले हो गया था तुम्हारे जाने के बाद, ये तुम चले गए, ये काम पहले हो गया, तुम सोए उसके बाद, तो जो पहले काम हुआ तो वो क्या, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया, नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया, नहाने के बाद, नहाने के बाद दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थी। अगर आप देखें एग्जांपल्स को गौर से देखें, जो काम पहले हो चुका है तो वो पास परफेक्ट टेंस है, जो बाद में होगा वो क्या है, आपका पास इंडेफिनिट टेंस। जैसे नहाने के बाद ये हो गया काम, ये परफेक्ट, उन्होंने नाश्ता किया। अब पास की भी क्या पहचान है, पास की बहुत सिंपल पहचान है, अलिफ छोटी है बड़ी है, ता था ती थे ते थे, ठीक है। जैसे यहाँ सेकंड डाल, तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया, तुम्हारे जाने के बाद ना, ये काम पहले, फिर मैं सोया ना, तो तुम्हारे जाने के बाद, बिफोर यू लीव या यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, और आपको तो होमवर्क के बगैर तो टेंसेस कभी आपसे हो ही नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपको टेंसेस आएंगे। और होमवर्क की मैंने की भी नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है, आप परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि आपसे होमवर्क नहीं हो रहा तो आप उसको देख सकते हैं। इवन आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपसे होमवर्क जो है वो नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ इससे होमवर्क को करें। और यहाँ कुछ जो है, मैं तमाम सवालात हल कर चुका था, तो आई हैड कम्प्लीटेड ऑल द क्वेश्चन, उन्होंने अपना कर्ज पूरा कर दिया था। दे हैड कंप्लीट, फ़र्ज़ पूरा कर दिया, दे हैव कम्प्लीटेड देयर ड्यूटी। माली पौधों को पानी दे चुका था। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, इसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था। ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई अप्रूवल या अप्रेजल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा है, नोट मजज़ बाला फ़िक्रों का हल मदरसा प्रैक्टिस में मौजूद है। इसके अलावा ये जो सेकंड मैंने आपके पास ये बनाए हुए ना, आपके लिए एक और प्रॉब्लम बनाई है। तो पास परफेक्ट टेंस को मद्देनज़र रखते हुए मजज़ झैल फ़िक्रों में मौजूद गलतियाँ दुरुस्त करें। तो आई हैड सॉल्विंग ऑल द सम्स, तो आई हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगते हैं, आई हैव सोल्व्ड। दे हैव डन देयर ड्यूटी, दे नहीं, हैव नहीं, हैड आएगा, हैव तो हैज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, द गार्डनर हैज़ नहीं आएगा, भी हैड आएगा। ही हैड नॉट एक्सेप्ट माई डिमांड, ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड। दे हैड नॉट प्लांटिंग मैनी प्लांट, दे हैड नॉट प्लांटेड। आई हैड नॉट sold my property. Had he killed the snake, had the wounded patient died, why had you scolded him, why had you spreaded the rumors। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।